A system will be thermodynamic equilibrium if it is in A. Thermal equilibrium, B. Mechanical equilibrium, C. Chemical equilibrium. इसके ऑप्शंस दिए हैं A only A, B only B, C only C and D A, B and C. हेलो डियर्स, ये जेईई एमसीक्यू है जो कि से एसएससी जेईई 2017 में पूछा गया और ये है थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन है। सीधा सीधा हम समझना है कि कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब होता है। ठीक है, कोई भी सिस्टम को हम कब कहेंगे कि ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। सो इसके ऑप्शंस हैं और इसमें दिए हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये तीनों टर्म को पहले समझते हैं, उसके बाद ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। सो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? थर्मल यानी कि टेम्परेचर से रिलेट है। थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं जिसमें सिस्टम के बीच कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है ना। या कह सकते हैं कि जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है, अगर दो सिस्टम है तो उसके टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं हो तो वो होगा थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे मान लीजिए ये सिस्टम है ए एंड बी, इसका टेम्परेचर है टी ए, इसका टेम्परेचर है टी बी। तो टी ए इक्वल्स टू होगा टी बी, तो हम बॉडी क्या कहेंगे कि बॉडी हमारा जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी कि टेम्परेचर, ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम का केस है तो इसमें होगा कि टेम्परेचर डज नॉट चेंज। ठीक है, डज नॉट चेंज विथ टाइम। टेम्परेचर डज नॉट चेंज विथ टाइम। तो बॉडी क्या कहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम का केस इतना ही नहीं है, इसका एक और भी केस है। मान लीजिए कि थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर अगर सेम है तो हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर ये हमारा बॉडी है, टू बॉडीज, ये बॉडी क्या है? इंसुलेटिंग बॉडी है। इसके जो बाउंड्री है, बाउंड्री बॉडी के, वो क्या है? इंसुलेटिंग है। और ये दो बॉडी है, इसमें गैस है। ठीक है, सो इसको मान लेते हैं बॉडी ए। ये हमारा बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। सो बॉडी ए के अंदर जो सिस्टम का प्रेशर है पी, ठीक है, इसको लिखते हैं पी ए, फिर इसका वॉल्यूम है वी ए और इसका टेम्परेचर है टी ए, सपोज कीजिए। और इस बी में इसका प्रेशर हो जाएगा पी बी, इसका वी बी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर क्या है? टी बी। अब इस केस में ये हमारा इंसुलेटिंग बाउंड्री है। ये याद रखना है कि ये बाउंड्री जो है इंसुलेटिंग है। ये इंसुलेटिंग बाउंड्री है। तो ये क्या दोनों बॉडी ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? सो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए एक और डेफिनेशन है। ठीक है, कि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं? किसकी स्टडी करते हैं? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का जो है स्टडी करते हैं, यानी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है? जिसमें हम मैक्रोस्कोपिक लेवल, ये क्या होता है? जिसमें मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। सो इस लेवल में हम किसका स्टडी करते हैं? जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, है ना। प्रेशर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम, मास ऑफ सिस्टम, और कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिस्टम।
तो इन सब का जो स्टडी करते हैं ये कहलाता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, ठीक है। और मैक्रोस्कोपिक लेवल एक होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है, उसमें जो है मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इन सब का स्टडी करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक लेवल का स्टडी करते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का एक और केस है कि ये सारे जो मैक्रोस्कोपिक टर्म है, ठीक है, ये सारे सिस्टम के अगर कांस्टेंट हो, ठीक है, ये अगर कांस्टेंट हो, ये अगर कांस्टेंट हो तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। यानी कि इसमें देखिए पीए, पीवी, पीए है, वीए और टीए है ना, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यानी कि और इसका जो है पीवी, वीवी और टीवी। तो इन दोनों बॉडी में, बॉडी ए के लिए और बॉडी बी के लिए, दोनों के लिए देखिए। सो इसमें क्या है कि बाउंड्री हमारा अगर इंसुलेटिंग है तो इसमें तो फ्लो नहीं हो रहा है ना। इन वेरिएबल्स क्या क्या है, फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, यानी कि वेरिएबल्स एक्सचेंज नहीं हो रहे। तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है, बॉडी ए एंड बी क्या है, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। यानी कि ये दोनों केस क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम के। ये भी हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम का केस है और इस स्थिति में भी हम कहेंगे क्या कि बॉडी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि ये भी, ये क्या है, ये भी को हम कह सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम और बी भी अपने में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। बी भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। सो ये हमारा हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम। अब क्या है, बी में है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर सिस्टम है ना, दो सिस्टम या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो फोर्स हो वो अनबैलेंस नहीं हो, ठीक हो, उसे हम कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी कि ये होगा कि नो अनबैलेंस फोर्स, नो अनबैलेंस फोर्स बिटवीन सिस्टम्स, कोई अगर सिस्टम्स हो या और सिस्टम एंड सराउंडिंग, इनके बीच कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं हो तो हम कहेंगे ये बॉडीज क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। जैसे नो अनबैलेंस फोर्स, तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि एफ नेट जो, एफ नेट इज इक्वल्स टू 0। एफ नेट यानी कि जो कोई अगर बॉडी है, ठीक है, तो इसके चारों ओर से फोर्स लग रहा है, F1 इधर से F2, ठीक है, तो इसका एफ नेट यानी कि इसका सम F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट, तो इसका सम क्या हो जाएगा, वेक्टर सम जो ये 0 हो जाएगा। तो हम कहेंगे बॉडी क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एफ नेट इक्वल्स टू 0, फिर ए नेट इक्वल्स टू 0, नेट एक्सेलरेशन, और कह सकते हैं कि टाउ नेट, नेट टॉर्क, ठीक है, और नेट एंगुलर एक्सेलरेशन। ये टर्म क्या है, 0 के बराबर, ठीक है। ये अल्फा नेट जो है, टाउ नेट हो गया, नेट टॉर्क, और ये अल्फा नेट, नेट एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये क्या है, 0 हो, तो हम कहेंगे बॉडी जो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। और प्रेशर, इसका जो प्रेशर है, बॉडी के बीच जो प्रेशर है, ये भी आप नोट में लिख सकते हैं कि प्रेशर डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये केस हमें बताता है कि बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। फिर नेक्स्ट क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि केमिकल रिएक्शंस, जो बॉडी के बीच, जो सिस्टम के बीच जो केमिकल रिएक्शंस होता है। सो सिस्टम के बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो, ठीक है, नो केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम, सो नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस
नो chemical reaction takes place between the system ठीक है, सिस्टम के बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो, और द केमिकल कंपोजिशन यानी कि केमिकल कंपोजिशन जो हो, केमिकल यानी केमिकल की जो कह सकते हैं कि क्वांटिटी हो, सो केमिकल कंपोजिशन एक तरह से कि जो बॉडी में हो, सिस्टम में हो, वो समय के साथ वेरी नहीं करे, यानी कि द केमिकल कंपोजिशन विच present in a system या प्रेजेंट से अच्छा आप लिख सकते हैं ये वर्ड, द केमिकल कंपोजिशन विच इज सेम, ठीक है, ये वर्ड ज्यादा बेटर है, सेम थ्रू आउट द सिस्टम, जो केमिकल कंपोजिशन है वो सिस्टम के बीच सेम है, डज नॉट वेरी विथ टाइम, ठीक है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम। सो क्वेश्चन ये है कि सिस्टम विल बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का केस होता है कि कोई भी मैक्रोस्कोपिक, जो अभी हमने बताया मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, यानी कि ये सब टर्म, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब जो सारे टर्म है, इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच यानी कि इसका कोई फ्लो नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि इट मीन्स ये बता रहा है कि इसका जब फ्लो नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, सो बॉडी में क्या है, एनर्जी या फिर मैटर का उसमें फ्लो नहीं होना चाहिए, तो बॉडी हमारा होगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और इस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के होने के लिए ये 3 कंडीशन होना जरूरी है। अगर 3 में से एक भी कंडीशन नहीं होगा तो हम कहेंगे बॉडी हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए ये थर्मल इक्विलिब्रियम भी होना है, मैकेनिकल भी होना है और केमिकल भी होना जरूरी है, जो कि हम अभी बताएं कि ये सब क्या है। सो अगर कोई बॉडी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो इट मीन्स क्या होगा कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम ये बताता है देयर इज नो मैक्रोस्कोपिक फ्लो, flows of energy और मैटर between the systems, between or within the systems, in the system, ठीक है। अगर बॉडी अपने में इंटरनल थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो, इंटरनल थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इस केस में कोई माइक्रोस्कोपिक चेंज नहीं होना चाहिए, नो मैक्रोस्कोपिक चेंज ऑकर। सो ये है क्या है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि सीधी सीधी समझना है कि
सीधे तरीके से समझना है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए ये तीनों इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल। थर्मल में क्या है कि ये हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और दूसरा टर्म है कि कोई भी मैक्रोस्कोपिक टर्म का या अप्रोच का फ्लो नहीं होगा। अगर बॉडी इंसुलेटिंग बॉडी है तो ये अगर टर्म कांस्टेंट है तो भी हम कहेंगे कि बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम है। मैकेनिकल में क्या है कि ये एफ नेट, ए नेट, टाउ नेट और अल्फा नेट ये सब क्या है, जीरो होने चाहिए। ठीक है। केमिकल में है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, और केमिकल कंपोजिशन जो है सेम है, उसे चेंज नहीं होना चाहिए समय के साथ। सो ये सब है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि ये सिस्टम विल बी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी एंड सी तीनों होना चाहिए, थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल। ठीक है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, और इससे रिलेट्स ये क्वेश्चन जो कि इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और आज का ये क्वेश्चन। थैंक्स।